ओके, तो ये अभी एनर्जी का लास्ट वीडियो होगा और ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इन दिस टॉपिक ओनली विल सी अबाउट द एग्जांपल्स। ना देखो, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है तो जनरली कुछ लॉसेस भी होते हैं उनमें, ठीक है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लॉसेस को नेग्लेक्ट करके खाली हम देखेंगे कि क्या क्या डिवाइसेस है जो एक एनर्जी को दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उनका मैकेनिज्म नहीं देखना, जस्ट एग्जांपल देखना है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड खाली एनर्जी ट्रांसफर में हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इट्स टोटली फिक्स्ड एंड खाली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड उसका कन्वर्शन और डिफरेंट डिवाइसेस जो कन्वर्ट करता है वो सब देखेंगे। जैसे कि पहला, अगर मेरे को चाहिए लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, तो हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? सोलर सेल। यस, नहीं, लाइट टू इलेक्ट्रिकल सोलर सेल। सोलर सेल होता है, सोलर पैनल्स होता है, लाइट एनर्जी उसके ऊपर गिरता है, सनलाइट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसका अगर रिवर्स करना है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट के लिए अपना इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब हो सकता है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। से हीट टू इलेक्ट्रिकल होता है आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है और डिजिटल फॉर्मेट में तुमको टेम्परेचर दिखाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एंड इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू हीट के लिए आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, ये सब यूज कर सकते हो। देन इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल के लिए कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, चार्जिंग, चार्जिंग अ बैटरी। और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में यूजिंग अ बैटरी, ठीक है। और भी है एग्जांपल, देख लेना बुक में। देन और एक एग्जांपल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। से इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, कोई भी मोटर, एनी मोटर विल गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी और गोल गोल घूमता है, जैसे कि फैन हो गया, वॉशिंग मशीन का हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में डायनामो, ठीक है, जैसे कैसे जनरेटर, जनरेटर एंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल्स है, बुक में देख सकते हो, मैंने कुछ कुछ ही बताया, ठीक है। ओके, ये सब कर लेना, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन एग्जाम। ओके, see after transformation of energy, the last part is degradation, degradation, degradation of energy. Now what is degradation of energy? See, when energy gets transformed from one form to another, when energy gets transformed from one form to other, there is always a loss of energy, loss of energy, usually in the form of heat, usually in the form of heat, ठीक है। एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। कभी भी कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म कन्वर्ट होता है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और वो लॉस हमेशा हीट के फॉर्म में, जनरली 95% टाइम्स हीट के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाइल यू आर रनिंग ए फैन, वी इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आवर result output, required output is mechanical energy,
लेकिन साइमल्टेनियसली लॉसेस ऑल्सो ऑकर बिकॉज द फैन मोटर गेट्स हीटेड अप, मतलब देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यू कैनॉट अवॉइड इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा लॉस होगा, ठीक है। तो इतना ही है। और इसके ऊपर अगर देखोगे एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। सी सपोज क्वेश्चन ऐसा है, वी हैव ए पेंडुलम, ऐसा कुछ बॉल है, मान ले इसका मास है 2 किलो, ओके, मास इज 2 kg एंड वी हैव इम्पार्टेड एन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इम्पार्टेड एन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है हाउ मच it will rise, how much it will rise if 40% energy gets lost due to air friction. How much it will rise if 40% energy gets lost due to air friction? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। See, if you are providing 10 meter per second velocity, imparting it, ऑब्वियसली टू राइज टू सम हाइट, ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बॉल तुम्हारा 2 kg। और मान लेते हैं कि अपना ग्राउंड लेवल या बेस लेवल है, तो इतना हाइट सपोज राइज कर गया h। ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। यहाँ पे तुम उसको जितना एनर्जी दोगे उतना एनर्जी ही यहाँ पे उसका, मतलब यहाँ पे तुम वेलोसिटी दे रहे हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, जितना काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो उतना काइनेटिक एनर्जी उधर जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 40% एनर्जी गेट्स लॉस्ट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड इज हाफ mv², मीन्स हाफ m का वैल्यू 2 kg, v² का वैल्यू 10 into 10, सो दिस इज 100 joules ऑफ एनर्जी वी हैव इम्पार्टेड इनिशियली, ठीक है। लेकिन एज 40% gets lost, therefore 60% will help to make the bob rise, ठीक है। 40% लॉस हो गया, वो तो यूजलेस हो गया, तो 60% एनर्जी, जितना एनर्जी दिए थे उसका 60% की वजह से वो राइज करेगा। इसका मतलब only 60% of energy will help it to rise। और ये एनर्जी कितना हो जाएगा 60/100 of the total energy that you have imparted 100, तो this is 60 joule। This much energy will help it to rise। और राइज मतलब यहाँ पे आके बॉडी फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। अगर रेस्ट में आ गया मतलब सारा एनर्जी कन्वर्ट हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब दिस 60 जूल ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, mgh, ठीक है, mgh। तो विच विल इम्प्लाई 60 इज इक्वल्स टू मास इज 2, g इज 10, हाइट इज h, तो 10 into 220, h का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर, तो ये राइज करेगा 3 मीटर्स, ओके। बस क्वेश्चन खत्म। कभी कोई पूछ सकता है कि अगेन विल कम बैक, ऐसा तो नहीं कि ऊपर रह जाएगा ना, चिपक जाएगा, ऐसा जाएगा फिर रिटर्न आएगा, रिटर्न आने के टाइम कितना वेलोसिटी इधर होगा, थोड़ा लॉजिक लगाना है, ट्राई। सेकंड बिट दे रहे हैं, इन इट्स रिटर्न पाथ what will be the velocity at point A? In its return path, what will be the velocity at point A? तो ये सेकंड बिट आप ट्राई कर लेना खुद से, ओके। बस